आज का टॉपिक है एडवर्टाइजिंग, उसके कॉन्सेप्ट्स, रोल, फंक्शन, स्कोप एंड टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज एडवर्टाइजिंग को, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजिंग होता क्या है सबसे पहले समझते हैं। Advertising refers to communication of messages about a product, service or idea through various media channels such as TV, radio, print, digital और outdoor। इसको अगर हम ब्रेक करें तो it simply means कि एडवर्टाइजिंग क्या है, एक कम्युनिकेशन है, एक मैसेज है किसी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है, सर्विस के बारे में हो सकता है, आइडिया के बारे में हो सकता है, इनफैक्ट पर्सन के बारे में हो सकता है। और वो एडवर्टाइजिंग हम कैसे करते हैं? प्रिंट मीडियम के थ्रू कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू कर सकते हैं या डिजिटल मीडियम के थ्रू कर सकते हैं। तो मेनली ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ठीक है, जो कि एम करता है परसुएड या इन्फ्लुएंस करता है पोटेंशियल कस्टमर्स को कि वो एक्शन ले। अब पोटेंशियल कस्टमर्स क्या होते हैं या टारगेट ऑडियंस क्या होती है, हम ये समझेंगे। आपका जो टारगेट ऑडियंस होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये पेन बेचना है तो मेरा टारगेट ऑडियंस यूजुअली इस तरीके का पेन जो कि होता है वो यूजुअली आपके स्टूडेंट्स ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। तो मैं एडवर्टीजमेंट किस तरीके से बनाऊंगी? इट विल बी लाइक स्टूडेंट ओरिएंटेड एडवर्टीजमेंट्स। इस तरीके के पेन आपको बिजनेसमैन के पास नहीं मिलेंगे क्योंकि वो थोड़े से प्रीमियम क्वालिटी के पेन खरीदेंगे या और लग्जरियस पेन खरीदेंगे या एक स्टेटस सिंबल को देख करके। तो इसमें जो एडवर्टीजमेंट होगा स्टूडेंट्स के लिए होगा, ठीक है। तो दैट इज योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। इसी तरीके से पोटेंशियल बायर्स या पोटेंशियल कस्टमर्स वो होते हैं जो इसको खरीदेंगे। दैट अगेन मीन्स आपके जो टारगेटेड ऑडियंसेस हैं उनमें से खरीदेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट क्या करता है, आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स सम प्रोडक्ट या टुवर्ड्स सम ब्रांड, उसके तरफ आपको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आपका एटीट्यूड चेंज करता है उस प्रॉपर तरीके को लेकर। एडवर्टाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्या इन्वॉल्व करता है, स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, जो मैंने बात करी कॉन्सेप्ट की, एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जो कि एक तरीके से स्ट्रेटेजिक प्रोसेस देख रहा है। तो ये क्या हुआ, सपोज कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी कौन सी टारगेट ऑडियंस होगी, उसको हम टेलीविजन में देंगे या किस टाइमिंग पे, किस स्लॉट पे देंगे टेलीविजन पे, या फिर न्यूज़पेपर पे देंगे, मैगजीन पे देंगे, मैसेज क्या होगा उसका, ठीक है, एप्रोप्रिएट मीडिया चैनल आप उसमें वो करेंगे, किस तरीके का कंटेंट होगा, किस तरीके का विजुअल्स होगा, ठीक है। और क्या गोल होगा एडवर्टाइजिंग की, आप अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हो, इंटरेस्ट जनरेट करना चाहते हो, या ब्रांड स्टेटस बनाना चाहते हो, या आप जिस ब्रांड इमेज आप उसकी बिल्ड करना चाहते हो। तो ये जो क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या इन्वॉल्व करता है, स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन। तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या, आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हो कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया एडवर्टाइजिंग आप बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं उसमें आप डाल सकते हो, जैसे प्रिंट एड्स हैं इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, कमर्शियल्स है टीवी में, रेडियो में, पोस्टर्स में, सोशल मीडिया में, ठीक है। तो अलग अलग से होता है। मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कौन से होते हैं? अब एडवर्टीजमेंट्स देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ऑफ कोर्स, बट उसमें से इफेक्टिव कौन से होते हैं? आप कितना एड्स देख करके सामान खरीदते हैं? आजकल की अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजिंग बहुत डिफरेंट हो चुकी है, बट हम क्योंकि हम एज अ करिकुलम, कोर्स करिकुलम की तरीके से बात करें तो हम पहले से लेकर के अभी तक की हम बात करेंगे कि क्या होता है एडवर्टाइजिंग का रोल और अब किस तरीके से एडवर्टाइजिंग प्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया रोल, अगर मुझे ये पेन बेचना है तो मुझे क्यों एडवर्टाइज करना है? सबसे पहले मैं अवेयरनेस क्रिएट करूंगी कि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करूंगी। जैसे कि एग्जाम्पल, मेरा एक कोर्स बहुत जल्दी आ रहा है फॉर मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स और यूजीसी नेट एग्जाम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिल्म स्टडीज में इंटरेस्टेड रखते हैं, तो मैं बहुत जल्दी उनका कोर्स लॉन्च कर रही हूँ। तो मैंने एक अवेयरनेस अभी यूट्यूब के थ्रू, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेयरनेस जनरेट कर दी, ठीक है। साथ ही साथ
ये एक ब्रांड आइडेंटिटी भी बनाता है। कैसे बनाता है? मैं बहुत टाइम से अगर मैं अपने कोर्सेज लॉन्च करती आ रही हूँ और मेरे कोर्स का जो रिव्यू है, क्वालिटी अच्छी है और इंफॉर्मेटिव है, तो वो ऑब्वियसली एक ब्रांड क्रिएट करेगा। और वो कैसे होगा? बार बार जब मैं एडवर्टीजमेंट्स दूंगी, मैं लोगों तक बताऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करने वाली हूँ अपने कोर्स में और आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, तो दैट इज़ गोइंग टू प्रमोट माई ब्रांड आइडेंटिटी। तो कंज्यूमर का जो एटीट्यूड है, परसेप्शन है, मे बी देर आर लाइक राइट नाउ आई हार्डली हैव ओनली 600 सब्सक्राइबर्स, लेकिन हो सकता है मेरा कंटेंट बहुत अच्छा हो या मेरा बहुत बुरा भी हो सकता है। बट अगर मेरा अच्छा है लेकिन क्योंकि इसकी एडवर्टीजमेंट्स नहीं हो पा रही है, आई हैव दिस ओनली प्लेटफॉर्म, आई एम नॉट एबल टू एडवर्टाइज इट एज मच, तो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू क्या होगा? मैं अपने कस्टमर्स तक पहुंच पाऊंगी और उनका जो कि एटीट्यूड है, उनका जो परसेप्शन है कि मास कॉम के और कोर्सेज नहीं अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो उनको इसके थ्रू ये जानकारी भी मिलेगी। और ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज गोइंग टू इंक्रीज माय रेवेन्यू, सेल्स बढ़ाएगा। सो दैट इज द मेन रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। हम इसलिए एडवर्टाइज करते हैं। तो आजकल अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ, अगर मुझे अपने चैनल की एडवर्टीजमेंट करनी है तो मे बी मेरे को पेड प्रमोशन करना पड़ेगा या इसमें कुछ ऐसी चीजें जो और जगह भी एडवर्टाइज में भी किसी इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, इस तरीके का कुछ एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। चलिए अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग के फंक्शंस की। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है? रोल मैंने आपको बता दिया। फंक्शंस क्या होता है? एक तो ये इन्फॉर्म करता है, अवेयरनेस एंड इन्फॉर्म, इट्स समहाउ सेम ओनली, बट वो इन्फॉर्म कर रहा है पोटेंशियल कस्टमर्स, टारगेट ऑडियंस को, ठीक है, उस चीज के डिटेल्ड फीचर्स बता रहा है। ठीक है, कि अगर मैं बता रही हूँ कि मैं एक कोर्स लाने वाली हूँ तो मैं उस कोर्स के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। आपको अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास 6 मंथ का क्रैश कोर्स होगा, इसमें 700 पीडीएफ्स होंगे, इसमें आपको लाइव सेशन मिलेंगे, क्विज सेशन मिलेंगे, मॉक सेशन मिलेंगे। तो वो बेनिफिट्स जो बताता है, फिर साथ में परसुएट करने की कोशिश करता है। ठीक है, रिमाइंडर, एक ये चीज भी होती है कि मैंने एक बार ऐड डाल दिया, लेकिन कई बार होता है कि अभी आपने ये वीडियो देखा और आपको लगा हाँ मुझे ये कोर्स बाय करना चाहिए, लेकिन लेटर ऑन आप भूल जाते हो, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ रिमाइंडर ऑल्सो। सो आई कीप एडवर्टाइजिंग अबाउट द कोर्सेज विच आई एम गोइंग टू लॉन्च, राइट। देन कम्स आपकी ब्रांड आइडेंटिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोका कोला एक ब्रांड है, ठीक है। आई डू नॉट इन्फ्लुएंस एनी ऑफ माई स्टूडेंट कि आप ये ड्रिंक लीजिए, बिकॉज इट्स नॉट वेरी हेल्दी ड्रिंक, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो एक ब्रांड बन चुका है। कोका कोला ऑलरेडी सबको पता है, इट्स अ कोला ड्रिंक, इट्स अ कोल्ड ड्रिंक, लेकिन सब उसका नाम लेते हैं कोका कोला या मैगी बोल दीजिए। मैगी इज एन इंस्टेंट नूडल, बट यू नेवर से इंस्टेंट नूडल दे दीजिए, आप क्या बोलते हैं? मैगी। ब्रांड का नाम लेते हैं आप, ठीक है। तो दैट इज व्हाट ब्रांड आइडेंटिटी इज। मैगी कब से एडवर्टाइज करता आ रहा है और सबको पता है मैगी इज इन देयर इन द मार्केट, बट स्टिल इट कीप ऑन एडवर्टाइजिंग अबाउट इट। उससे क्या होता है? ब्रांड की आइडेंटिटी बनती है, ब्रांड को याद रखा जाता है और फिर लोग उसको ये नहीं बोलते कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो उस ब्रांड का ही नाम लेने लगते हैं, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की, ठीक है। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रिंट एडवर्टाइजिंग होता है, ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजिंग होता है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होता है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग होता है, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केट आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है, वो होता है, नेटिव एडवर्टाइजिंग होता है, गुरिल्ला मार्केटिंग होती है। तो मैं एक एक करके सबको आपको बताऊंगी, ठीक है। प्रिंट आपको पता है, जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, फ्लायर्स है, ब्रोशर्स है, ठीक है, उसमें एडवर्टीजमेंट होता है। आपके जो ब्रोशर्स हैं, आपके जो फ्लायर्स हैं, ये सारे किसका पार्ट है? मैगजीन्स है, प्रिंट एडवर्टाइजिंग का पार्ट है। दूसरा मैंने बताया ब्रॉडकास्टिंग। सो ब्रॉडकास्ट में ऑफ कोर्स टेलीविजन है, रेडियो है, सिनेमा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ। आपने सिनेमा में देखा होगा, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जिसमें नेटफ्लिक्स का किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट हुआ है सिनेमा के अंदर, भूल भुलैया 3 मूवी के अंदर किस तरीके से उसका एड हुआ, या फिर आपके कुछ चिप्स हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनका एडवर्टीजमेंट भी किस तरीके से होता है, ठीक है। देन मैंने बताया आपको आउटडोर एडवर्टाइजिंग होता है। आउटडोर कैसा होता है? ऑफ कोर्स योर होर्डिंग्स है, बिलबोर्ड्स हैं, साइनेजेस हैं, पोस्टर्स हैं, ह्यूमन बैनर एक्टिविटी है। वो खुद एक तरीके से पूरा उस तरीके का लिबास पहनता है, उस ड्रेसअप होता है, एंड देन दे स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द पैम्पलेट्स, ठीक है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट होता है,
ठीक है, आपने प्रोडक्ट प्लेसमेंट किस तरीके से, जैसे मैंने अभी भी बताया कि जैसे मूवी थी उसमें अगर कोल्ड ड्रिंक हीरो पी रहा है तो उस कोल्ड ड्रिंक का नाम आ जाएगा, या फोन कोई यूज कर रहा है तो वो जो नाम भी आता है ना, दैट इज ऑल्सो एडवर्टीजमेंट। कई बार नाम नहीं दिखाते हैं तो दैट मीन्स उसने एडवर्टीजमेंट नहीं किया, लेकिन अगर दिखा रहा है कोई कि एक पर्टिकुलर ब्रांड है, सैमसंग है या फिर आईफोन है, तो दैट मीन्स दे हैव स्पेंट मनी ओवर देयर। फिर आपके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है आजकल। मैक्सिमम जो कि यूथ है एंड इनफैक्ट आई थिंक और लोग भी जो मिलेनियल्स भी हैं, अगर वो शॉपिंग करने की सोचते हैं तो वो इन्फ्लुएंसर्स से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और वो कई बार उनकी राय, उनका एक पर्टिकुलर फेवरेट इन्फ्लुएंसर होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को मेकअप में इंटरेस्ट है या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो उस इन्फ्लुएंसर की बात सुनेगा कि हमें ये वाला पर्टिकुलर फेस वॉश लेना चाहिए या ये शैम्पू यूज करना चाहिए या कुछ करना चाहिए, ठीक है। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हैज बिकम वेरी पॉपुलर दीज डेज, है ना। एंड नॉट ओनली बड़े बड़े जो मूवीज हैं वो भी अगर हम यूट्यूबर्स को बोले, यूट्यूबर्स आते हैं प्रमोशन करने के लिए, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। देन कम्स योर नेटिव एडवर्टाइजिंग। ये क्या इन्वॉल्व करता है? स्पॉन्सर्ड कंटेंट। स्पॉन्सर्ड कंटेंट जो कि होता है वो ब्लेंड करता है नॉन स्पॉन्सर्ड कंटेंट के साथ एक वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं? नेटिव एडवर्टाइजिंग। फॉर एग्जांपल गूगल में आपने देखा होगा, गूगल में कई सारे एड्स आते हैं उसमें स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, सो दैट इज बेसिकली अ नेटिव एडवर्टाइजिंग। फिर आ जाता है आपका गुरिल्ला मार्केटिंग। गुरिल्ला मार्केटिंग क्या होता है? जैसे कि फ्लैश मॉब्स, आपने नाम सुना होगा। आप कभी मॉल में जाते हैं तो वहां पे एकदम से मॉब आ जाता है, वो डांस करने लग जाता है, प्रमोट करता है एडवर्टाइजमेंट को, या फिर आप स्ट्रीट में देख सकते हो एकदम से। दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ अ गुरिल्ला मार्केटिंग। हमने फंक्शंस और रोल्स समझे, तो उसी से हमें जो एडवांटेजेस हैं आपके एडवर्टाइजिंग के, वो आपको समझ ही आ गए होंगे कि वो सबसे बड़ी चीज तो क्या करता है? ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करता है, ठीक है। मैं कुछ मार्केट में नया लाना चाहती हूँ तो उसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे, वो कैसे पहुंचेगी? थ्रू एडवर्टाइजिंग। फिर सेल्स को इंक्रीज करता है और टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए टारगेट होता है। अगर आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो अगर उस तरीके से मैसेज बना गया है कि वो एक आप ही की टारगेट ऑडियंस को हिट कर रहा है, तो दैट विल बी मोर सक्सेसफुल। जैसे कि मैं अपने कोर्स के बारे में बार बार बोल रही हूँ, तो वो कोर्स आप लोगों के लिए है जो मास कॉम के बेसिकली स्टूडेंट है या जो आगे अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, फिल्म स्टडीज में, या यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं, या सीयूईटी में अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। तो मेरी टारगेट ऑडियंस, आई एम एट द, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मैक्सिमम कौन है? मास कॉम के ही स्टूडेंट है या जो मीडिया स्टडीज पे इंटरेस्ट रखते हैं, राइट। ये हमेशा क्या टारगेट करता है? स्पेसिफिक ऑडियंस, नीश ऑडियंस जो होती है, ठीक है। कस्टमर लॉयल्टी भी ऑफ कोर्स ये बनाता है और सपोर्ट करता है सेल्स एफर्ट्स को, है ना, कि आप जो सेल्स हो रही है वो इंक्रीज होती है थ्रू एडवर्टाइजिंग। चलिए एडवर्टाइजमेंट के हमने एडवांटेजेस बहुत सारे जान लिए, अब हम जानते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एक तो ऑब्वियसली अब एडवर्टाइजमेंट करना इतना आसान काम नहीं है, आपको पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, कॉस्ट चाहिए, एंड इट डिपेंड्स ऑन आप कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आप टेलीविजन पे कर रहे हैं या इन्फ्लुएंसर्स से करवा रहे हैं या प्रिंट में कर रहे हैं, किस एरिया में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किस वक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं हम इसका, और कई बार इग्नोर भी हो सकता है क्योंकि आजकल इतने क्लटर्ड नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट होते हैं, आप रोज सारे नहीं देखते। अभी इनफैक्ट मेरी वीडियो के दौरान भी कुछ एड्स आए होंगे, मे बी आपने स्किप किए होंगे, आपने प्रीमियम पैकेज लिया होगा यूट्यूब का, तो आप अवॉइड करते हैं, इतने क्लटर्ड एडवर्टीजमेंट होता है तो यू जस्ट इग्नोर। तो जरूरी नहीं है कि वो एडवर्टीजमेंट दिखेगा ही दिखेगा। और कई बार एथिकल कंसर्न्स भी होते हैं एडवर्टीजमेंट्स, लाइक अगर जैसे एक बहुत पुरानी बात है जो मैंने एडवर्टाइजमेंट की क्लास में पढ़ी थी कि दैट देयर वाज अ सोप कॉल्ड गंगा। तो गंगा में उसमें उन्होंने ये बोला कि इसमें गंगा जल की तरह शुद्ध है और गंगा जल इस्तेमाल हुआ है, कुछ इस तरीके से एडवर्टीजमेंट था। हाउएवर इट वाज नॉट ट्रूथ, है ना, उन्होंने नाम इस तरीके से दे दिया था और लोगों को लगा इसमें गंगा जल यूज हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो अनएथिकल। आप मेडिसिन की एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों की एडवर्टीजमेंट्स करते हैं जिसकी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो
ये कुछ हम कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस हैं एडवर्टाइजिंग के। अगर आपको और ज़्यादा पता है तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए और जल्दी से लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो की बात, दैट इज़ इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। जो एडवर्टाइजिंग होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको हमें पता है, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, आपके प्रोडक्ट की, आपके बिजनेस, आपके जॉब क्रिएशन की, आपके सर्विस की। ठीक है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि होते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स होते हैं उसके। ठीक है, अगर मैं एक कोर्स सेल कर रही हूँ तो सेम ऐसा ही मास कॉम का कोर्स कोई और भी सेल कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर मुझे इसको एडवर्टाइजिंग करना है, ये थोड़ा सा कॉस्टलियर हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है अगर मैं दूसरे वाले से प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करूं या मैं अपनी और अच्छी क्वालिटी दूं। दूसरी चीज जो मैंने बताई आपको सोशल एस्पेक्ट के बारे में, एडवर्टाइजिंग कैन create a great impact on society, isn't it? कुछ ऐसे सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज हैं, लाइक अभी मैं रिसेंटली कुछ एडवर्टीजमेंट्स देख रही थी, तनिष्क के एडवर्टीजमेंट अगर आप देखेंगे, वो किस तरीके से जेंडर बायसनेस या फिर रेसिज्म या फिर रीजनलिज्म या डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो कि है बहुत प्यारी तरीके से जो कि है वीडियोस बनाता है, एडवर्टीजमेंट्स बनाता है। सो एक सोशल मैसेज देता है, इमोशनल अपील देता है। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस पीपल की रिस्पॉन्सिबली इंश्योर करे कि वो एडवर्टाइजिंग में जो मैसेज भेज रहे हैं वो सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ अपने पैसों के लिए ही एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं। अगेन मैं ये जो कोर्स सेल कर रही हूँ, इट इज हैविंग अ वेरी नॉमिनल फीस। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठाए। इट इज़ नॉट ओनली कि मैं सिर्फ उस पैसे को कमा करके मैं बहुत अमीर बनना चाहती हूँ या कुछ। ऑफकोर्स मनी इज मॉनेटरी इज इम्पॉर्टेंट, बट नॉट इन द टर्म्स ऑफ एथिक्स, है ना। अपने प्रिंसिपल्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर देन कम्स योर लीगल एस्पेक्ट। एडवर्टाइजिंग के कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। लाइक यूट्यूब में अगर मैं अपनी वीडियो डालती हूँ, उसमें मैं अगर किसी कम्युनिटी के खिलाफ या किसी जेंडर के खिलाफ या किसी कुछ बदतमीजी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करती हूँ, तो दैट ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू पुट स्ट्राइक ऑन माय चैनल, या मैं किसी का कॉपीराइट उठा करके कोई कॉपी कर देती हूँ कंटेंट, तो वो लॉज एंड रेगुलेशंस हमें पता होने चाहिए बिफोर एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट और द सर्विस। ठीक है, एंड एथिकल एस्पेक्ट आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन और लाऊंगी, दैट इज रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग लॉज इन इंडिया। अगर आप वो करना चाहते हो, उसमें से मैं आपको एक लॉ बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। जैसे कुछ चीज़ें जो जैसे नशीली प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आपका अल्कोहल है या फिर आपके सिगरेट है या फिर आपके तंबाकू है, आप उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों को सब ड्रिंक्स का नाम भी पता होगा, अल्कोहल का नाम भी पता होगा, सिगरेट का नाम भी पता होगा, एंड एट द सेम टाइम जो तंबाकू टबैको प्रोडक्ट्स हैं उसका भी पता होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल विमल, है ना, इट हैज बीन एंड वी ऑल नो, बट वो टोबैको का एडवर्टीजमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, सरोगेट एडवर्टाइजिंग। जैसे कि आप अल्कोहल की एडवर्टीजमेंट ना करने के बजाय आप क्या करते हैं, सोडा की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, या उसके म्यूजिक सीरीज की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। लाइक गोज विद किंगफिशर ने कैलेंडर्स की जो कि है वो उसकी मार्केटिंग करता था। वो अपने किंगफिशर ड्रिंक की नहीं करता था, वो कैलेंडर की करते थे, क्योंकि जो अल्कोहल है वो आप डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉ। आप उसके एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो टेलीविजन में, तो आप उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट या उस ब्रांड को लाने के लिए मार्केट में कि ये मार्केट में है, आप उससे रिलेटेड चीज़ों को एडवर्टाइज करते हो। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सरोगेट एडवर्टीजमेंट। ये एक ऐसा ही मुझे बीच में याद आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एडवर्टाइजिंग अपील्स और टाइप्स और मेथड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके लेसन में जरूर आता है कि व्हाट आर दी एडवर्टाइजिंग अपील्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इमोशनल अपील, जो कि मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है। इमोशनल अपील, लाइक मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल दिया तनिष्क का, वो इमोशनली आप जब वो एडवर्टीजमेंट देखते हो तो आप इमोशनल हो जाते हो और कहीं ना कहीं यू फील कनेक्टेड विद द एडवर्टीजमेंट। सो
रिलेटेबल टाइप कैरेक्टर्स होते हैं, आप एक तरीके की स्टोरी बताते हो, इमेजिनरी स्टोरी बताते हो, ठीक है। और आप किसको टारगेट करते हो, मेनली इमोशंस को, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉर्नविटा को इमोशनल बनाने के लिए मदर एंड चाइल्ड का रिलेशन दिखा दिया, दैट मदर इज यूजिंग बॉर्नविटा बिकॉज शी केयर्स अबाउट हर सन और डॉटर। सेम गोज विद मैगी, मैगी भी बहुत इमोशनल एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, जिस तरीके से आपने अगर मैगी के एडवर्टीजमेंट्स देखे हैं, आप प्लीज डू चेक आउट द एडवर्टीजमेंट कि वो किस तरीके से इमोशनल एडवर्टीजमेंट्स देते हैं। या गुड डे बिस्किट्स के हैं, बिस्किट्स को किस तरीके से मदर और बच्चे के रिश्ते के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट जो आपको याद रहते हैं, आप देखते इसलिए हैं क्योंकि आपको अच्छे लगते हैं वो एडवर्टीजमेंट्स, राइट, वो आपको रिलेटेबल लगते हैं। सो दैट इज व्हाट वी कैन से इमोशनल अपील होती है। फिर होती है आपकी रैशनल अपील। रैशनल अपील क्या होती है, जब आप उसके बेनिफिट्स, अब फॉर एग्जांपल जब आप कार खरीदने जाएंगे तो कार खरीदते वक्त आप इमोशनली नहीं सोचेंगे, ऑफ कोर्स आप रैशनली सोचेंगे कि कार के क्या क्या फीचर्स हैं, या आपकी फैमिली के लिए वो सुटेबल है या नहीं है। मोबाइल फोन है, सेम गोज विद, उसमें आप रैशनल, आप उसमें वो एडवर्टीजमेंट्स कैसे होते हैं जिसमें प्रॉपर फीचर्स की बात होती है, जिसमें फीचर्स क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, क्या उसकी फंक्शंस हैं, तो रैशनल एडवर्टीजमेंट्स उस तरीके के होते हैं। देन कम्स योर ह्यूमरस अपील्स। ह्यूमरस अपील्स पहले अगर आप देखो 90s और 2000 के टाइम पे बहुत ही ह्यूमरस एडवर्टीजमेंट, बहुत अच्छे एड्स बनते थे। अगर अभी आपको कोई ह्यूमरस एडवर्टीजमेंट याद आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। वेल आई स्टिल रिमेंबर कोलगेट क्लोजअप का, एक क्लोजअप टूथपेस्ट का आप एडवर्टीजमेंट डालिएगा, ठीक है, उसका जो जिंगल था दैट वाज वेरी फनी एंड वेरी कैची काइंड ऑफ थिंग। तो वो होते हैं आपके कौन से, ह्यूमरस एडवर्टीजमेंट्स। और एक होता है फियर अपील्स। फियर अपील्स क्या होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे पॉलिसी बाजार के एडवर्टीजमेंट्स या लाइफ इंश्योरेंस के एडवर्टीजमेंट्स, जिसमें आपको एक तरीके से डर क्रिएट करवाते हैं कि व्हाट विल हैपन आफ्टर यू, मतलब अगर आप जब नहीं रहेंगे तो आपकी फैमिली का क्या होगा, ठीक है, व्हाट विल हैपन व्हेन यू वोंट बी देयर। सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ फियर अपील वो दिलाते हैं कि इफ यू वोंट बाय इट देयर कुड बी यू नो your family suffer because of it, ठीक है। then of course there are advertisements जो sexual appeal होते हैं, जो कि attention grabbing होते हैं। have seen the advertisements जो कि simple slippers के होते हैं, लेकिन उस slippers को भी बहुत ही seductive तरीके से promote किया जाता है। या फिर if you see the advertisements of undergarments of men only, those are also shown in a very sexual manner। so yes, इस तरीके के भी advertisements होते हैं। and then comes your bandwagon appeal। well, ये जो एडवर्टीजमेंट होता है ये एक तरीके से आपको रियलाइज करवाता है कि सबके सब यही कर रहे हैं, लाइक सबके सब बर्गर्स ही खा रहे हैं, सबके सब मैकडोनल्ड का बर्गर ही खा रहे हैं। तो आपको क्या एक तरीके से एहसास दिलाया जाता है बैंडवैगन एडवर्टीजमेंट में कि एवरीवन इज डूइंग दिस, ओके, सो यू ऑल्सो डू इट। ये क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट मास कॉम के एंट्रेंस एग्जाम में भी, दैट व्हाट इज बैंडवैगन एडवर्टीजमेंट। सो एवरीबडी इज डूइंग इट, सो यू शुड ऑल्सो डू इट, ठीक है। तो ज्वाइन बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल्स आर डूइंग इट, सो यू शुड ऑल्सो डू इट। एंड यू थिंक कि हाँ सभी कर रहे हैं तो व्हाई नॉट वी शुड ऑल्सो ट्राई। सो दैट इज कॉल्ड बैंडवैगन एडवर्टीजमेंट। क्या आता है सेलिब्रिटी अपील्स। उसमें क्या होता है, सेलिब्रिटी एक तरीके से एंडोर्स कर रहा है उस प्रोडक्ट को। सो देयर आर प्लेथोरा ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, जिसको आजकल तो सेलिब्रिटी ही होते हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो अनुष्का शर्मा हो। यू मस्ट हैव सीन सो मेनी ऑफ सेलिब्रिटीज जो कि आ रहे हैं एडवर्टीजमेंट में, एंड यू आर वॉचिंग इट। आजकल हालांकि सेलिब्रिटी से पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो जाते थे और वो ये सोचते थे कि दिस सेलिब्रिटी इज ऑल्सो यूजिंग द सेम प्रोडक्ट। सो जैसे लक्स एक सोप होता था तो सबके घरों में लक्स आता था उस टाइम पे, बिकॉज रीज़न वॉज कि उसको सेलिब्रिटीज यूज करते थे, तो दे यूज टू फील दैट सेलिब्रिटीज हैविंग दिस काइंड ऑफ स्किन सो विल ऑल्सो हैव। लेकिन आज जो पर्सपेक्टिव है लोगों का वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, लेकिन आज भी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स से, है ना। तो हमेशा सोच समझ करके कोई भी एड देख करके हमेशा ध्यान से खरीदनी चाहिए चीज़ें। सो दैट इज सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग। तो मैंने आपको बहुत सारी अपील के बारे में बताया। अगर इसी लेसन को आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और 1-to-1 क्लास लेना चाहते हैं मुझसे, और कोई भी आपके डाउट्स है या क्वेरीज अगर आप वो 1-to-1 पूछना चाहते हैं, तो मैंने जैसे कि आपको बताया मैं बहुत जल्दी अपना कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ
जिसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे, आपको PDF मिलेंगे, ऑनलाइन मॉक सेशंस होंगे, प्लस उसमें क्विज होंगे, टेस्ट होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है एंड ऑफ कोर्स आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। तो आप अगर एनरोल करना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। बहुत ही मिनिमल फीस होने वाली है एंड वंस आई लॉन्च द कोर्स आई लेट यू नो। बहुत ही नटशेल में आपको समझाया है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज अ ह्यूज चैप्टर, लेकिन अगर इससे स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे।